ओह, भूख लगी है। साहब मैं आपको ये खाना नहीं खाने दूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह भी तूने घर पे मेरे खाने में चप्पल मार दी और अब मेरे ऑफिस तक पहुंच गया तू। देखिए साहब, आपको जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, पर ये खाना आप नहीं खाएंगे। सन्नी, मुझे मेरा लंच वापस कर, वरना मैं तुझे इस ऑफिस से धक्के मार के निकलवा दूंगा। साहब आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको खाना खाने के लिए क्यों रोक रहा हूँ? क्योंकि इस खाने में जहर है। क्या? खाने में जहर है? ये क्या बात कर रहा है सन्नी तू? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेम साहब आपको मारना चाहती हैं, वो आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हैं। उनका ना बॉयफ्रेंड है। जब आप ऑफिस चले आते हैं तो आपके ऑफिस आने के बाद उनका बॉयफ्रेंड घर में आता है। मैंने कई बार देखा उसको मेम साहब के साथ में। उनका बॉयफ्रेंड और मेम साहब दोनों मिलकर आपको मारना चाहते हैं। मेम साहब ने खुद इस खाने में जहर मिलाया है ताकि आप ये खाना खाएं और उनके रास्ते से हट जाए। सन्नी, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो तू याद रखियो, तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। साहब हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अगर हमारी बात झूठ निकली तो आपका जूता और हमारा सर। अरे क्या बताऊं बेबी यार, आज ना वो रामू बीच में आ गया था। उसने उनके खाने में ना चप्पल मार दी थी, इस वजह से वो खाना नहीं खा पाए, वरना तो अभी तक वो ऊपर होता। पर तुम ना टेंशन मत लो, मैं भी बहुत चालाक हूँ। मैंने क्या किया, टिफिन के अंदर खाने में ना जहर मिला दिया। अब तो उसने खा लिया होगा और वो अभी तक ना ऊपर भी पहुंच गया होगा। थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें, अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने में ना थोड़ा सा टाइम और लगेगा। करण तुम तो ऑफिस चले गए थे ना, फिर अभी कैसे आ गए? हमारा नौकर ऑफिस तक आ चुका था, उसने मुझे तुम्हारी सारी करतूतें बताई। मुझे भरोसा नहीं हुआ था उसकी बात पे, लेकिन इन कानों ने ना अपने आप सुना है। तुम मुझे जान से मारना चाहती हो, मुझसे नहीं मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती हो, और यहाँ तक कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है। नहीं करण, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम। अब समझने और समझाने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ना मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और जो तुमने बोला वो कोई मजाक वजाक नहीं चल रहा था, वो सब कुछ सच था। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मुझसे अलग रहना चाहती हो। तुम्हें मैं कल के कल ही डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद रहना जाके अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ जिससे तुम अभी बातें कर रही थी। और हाँ, जिसको बचाने वाला ऊपर वाला होता है ना, उसे तुम जैसे लोग कभी मार नहीं सकते। और एक बात और कान खोल के सुन लो, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, समझी तुम? करण